Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our PLC लॉजिक क्लास एंड मस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हाउ टू मेक टॉगल बटन विथ मोमेंटिव पुश बटन का आज 10वां मेथड सीखेंगे। एक्चुअली टॉगल बटन बनाने के आज 10वां मेथड सीखने वाले हैं। ठीक, तो आप 10वां मेथड देखिएगा। 9 मेथड ऑलरेडी बता रखा हूँ कि कैसे टॉगल बटन बनाते हैं। ठीक, अगर आप 9 मेथड नहीं देखे हैं देन आप जाके मेरा PLC लॉजिक क्लास को देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग 10वां मेथड सीखने वाला है। ठीक, बहुत इजी मेथड है और उसी चीज़ को मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है इंजीनियर्स, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टॉगल बटन क्या होता है तो आपको ये मालूम ही होना चाहिए कि जब आप फैन है आपके घर में तो फैन को ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाता है, जैसे जाके ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। इसे हम लोग टॉगल बोलते हैं। मोमेंटिव पुश बटन का अगर डिफरेंस बताऊं, अंतर बताऊं, क्या होता है, जैसे आप बटन को दबाएं तब तक आपका मोटर चलेगा, जैसे आप छोड़ दीजिएगा मोटर आपका ऑफ हो जाएगा। इसी को हम लोग मोमेंटिव पुश बटन बोलते हैं। ठीक, अब चलिए उसी को चीज़ को हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बना लेते हैं और समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे मेन प्रोग्राम में आना होगा और ये एरर को मैं डिफरेंस कर देता हूँ और आप इसको RS लॉजिक 500 में बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टूडियो 5000 में बना रहा हूँ। सीमेंस में बना सकते हैं, मित्सुबिशी में, डेल्टा में, स्नाइडर में, किसी भी PLC में आप बना सकते हैं। तो मेन प्रोग्राम में आऊँगा, यहाँ पे न्यू रूटीन लूँगा। न्यू रूटीन का क्या नाम रखूँगा, टॉगल टॉगल बटन 10। क्यों रखूँगा, क्योंकि आज 10वां मेथड हम लोग सीखने वाले हैं टॉगल बटन का। ठीक, तो ये टॉगल बटन ऊपर चला गया जबकि मुझे यहाँ पे नीचे लाना है। ठीक है, टॉगल बटन 1 के बाद ये आ जाता है सीरीज, तो मैं टॉगल बटन 10 ये आपका बन चुका है। तो इस पर जैसे आप इस रूटीन पे क्लिक कीजिएगा तो एक ब्लैंक रंग आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक इनपुट लेना है। क्या लेना है, एक इनपुट लेना है, उससे आपको एक आउटपुट ऑन करा देना है। अब बीच में आपका 1 शॉट बीट भी यूज होगा। ठीक, 1 शॉट बीट के लिए मैं ONS बीट यूज कर लेता हूँ। और मान लीजिए आउटपुट ऑन होगा तो उसको होल्ड भी मुझे कराना होगा, तो मैं एक पैरेलल ब्रांच भी ले लेता हूँ। अब मैंने लोकल इनपुट यहाँ पे 7 यूज करूँगा, क्योंकि लोकल इनपुट C मतलब कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इस ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक कीजिएगा तो आपको I आएगा, I मतलब इनपुट। देन आपको इसको भी और ओपन करना है, देन आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 वो ये आपका यहाँ पे जाइएगा, देन आपका 7 नंबर इनपुट यहाँ पे मिल जाएगा। 7 नंबर इनपुट मिला। ठीक, और उससे मैं क्या करूँगा, 1 शॉट 7 इसका मैं नाम लिख दिया हूँ और इससे भी हम लोग डाटा टाइप बुल रख के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, और मैं इसको के आउटपुट को भी ऑन करा देता हूँ। मैं मेमोरी बिट जस्ट मेमोरी बिट 12 नंबर मैं मेमोरी बिट यूज कर ले रहा हूँ। ठीक, समझे, एक भी ये में मेमोरी बिट आप समझ लीजिए कि आप जो इसका बिना समझिए ये मेमोरी बिट यूज कर रहा हूँ। हर PLC में जाइएगा कोई ना कोई मेमोरी बिट होता है, बट इसमें मेमोरी बिट डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं मेमोरी बिट बना लिया हूँ और डिफाइन कर दिया हूँ और इसको मैं होल्ड करा दूंगा। किसको होल्ड कराऊंगा, मेमोरी बिट को। इसको मैंने कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मेरा मेमोरी बिट आ गया। अब यहाँ पे दूसरा एक रंग लूँगा और इसमें यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको समझिएगा ध्यान से कि मेरा मेमोरी बिट आएगा और देन आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा और उस समय क्या नहीं आना चाहिए, आउटपुट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से मैं एक पैरेलल ब्रांच भी यूज कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे आउटपुट आएगा और यहाँ पे मेरा इन बाइनरी बिट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेमोरी बिट मेरा आएगा और यहाँ पे आउटपुट मोटर को ऑन करा देते हैं। लोकल लिखिएगा, लोकल लिखने के बाद से यहाँ ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे O है, O मतलब आउटपुट। आउटपुट में इसे भी ओपन कर लीजिएगा और मैं इनपुट 7 यूज किया हूँ तो आउटपुट भी यहाँ पे मैं 7 यूज करूँगा। जैसे इसे ओपन कीजिएगा और इसे ओपन कीजिएगा, 7 नंबर में आउटपुट यूज करूँगा। ठीक, ये समझ गए। और इसी को मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं होल्ड कराने के लिए यहाँ पे
मैं NO के साथ इसको लगा दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ पे NC यूज कर रहा हूँ, किसका, मोटर का NC, और यहाँ पे इसका कंट्रोल C, अब मैं यहाँ पे इसका NC यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जब इसको समझा देता हूँ अब क्या क्या हुआ है। जैसे बटन प्रेस कीजिएगा 1 शॉट मिलेगा, मेमोरी बीट हाई होगा, मेमोरी बीट हाई जैसे होगा तो ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे होल्ड होगा तो मेमोरी बीट की सप्लाई यहाँ पे आएगी, और यह मोटर तब तक ऑन नहीं है तो मोटर को ऑन कर देगा। जैसे मोटर ऑन होगा तो ये मोटर होल्ड हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से बना रहेगा और देन चला जाएगा इसमें, ठीक, इसमें आपका ये चला जाएगा, समझ गए, मेमोरी बीट इसमें चला गया। और मान लीजिए एक बार ऑफ कर दिया हूँ, जैसे ये आएगा ना बीट तो ये आपका क्या होगा, बाइनरी ये हट जाएगा, बाइनरी हटता रहेगा, ठीक, बाइनरी हट जाएगा और फिर भी आपका ये होल्ड रहेगा, ठीक। तो इसको हम लोग चलते हैं, आप एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मेन रूटीन में आ जाते हैं और ये टॉगल बटन 9 है, इसको मैं क्या करता हूँ कंट्रोल C करके भी, और यहाँ पे मैं 10 नंबर रूटीन को कॉल करा लेता हूँ, ठीक, 10 नंबर में रूटीन को यहाँ पे कॉल करा लूंगा, ठीक। टॉगल बटन 10 को, ये सब रूटीन है, सब रूटीन को मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है, तो इसलिए मैं मेन रूटीन में इसको कॉल कराया हूँ, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। हु एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ओपन कीजिएगा स्टूडियो में, इसको क्या कीजिएगा सिलेक्ट करके देन आप डाउनलोड कर दीजिए। ये डाउनलोड आपका स्टूडियो में हो जाएगा, ये इमुलेटर में जाके हो जाएगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा देन आपका ये बैकअप डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक। डाउनलोड होने के बाद से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये वाकई में चलता है कि नहीं। अब मान लीजिए अब मेरा अब इनपुट को खोलूँगा, इनपुट को ओपन कर लेता हूँ और IO डाटा को यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको लाकर और इसे भी मैं लाकर यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिए 7 नंबर इनपुट है, 7 नंबर आउटपुट है, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट। ऑन किया हूँ तो मेरा मोटर ऑन हो गया है, जैसे ऑफ करूँगा फिर भी आपका मोटर क्या है, ऑन ही है। अब फिर मैं दोबारा प्रेस करूँगा, ठीक, आपका मोटर इस समय ऑफ हो गया। आप देखिए क्या क्या हो रहा है, ऑन किया हूँ यहाँ से सप्लाई जा रही है इसमें, अब मेमोरी बीट हाई हुआ है, मेमोरी बीट हाई हुआ है, तो ये मेमोरी बीट हाई हुआ है, जैसे ये भी हाई हो गया था, ठीक, उस समय मेमोरी बीट हाई हुआ था, बट मेमोरी बीट जैसे हाई हुआ था, ठीक, और सप्लाई यहाँ से जाकर मोटर को ऑन कर दिया है। जैसे ऑफ करूँगा, ठीक, मैं जैसे ही ऑफ करूँगा, समझ रहे हैं, तो ये आपका इनपुट ऑफ हो गया। जैसे मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा कि आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। क्यों होगा तो यहाँ में समझने वाली बात है। जैसे हाई किया हूँ तो मेमोरी बीट इस समय क्या हुई थी, ये कट गया था, सप्लाई बीच में से कट गया था, तो इसका होल्डिंग तोड़ दिया था, मोटर का होल्डिंग तोड़ दिया था, तो इसलिए ये मोटर ऑफ हो गया। फिर एक बार समझाता हूँ, जैसे प्रेस किया हूँ तो मेरा ये हाई हुआ बट ये दिखा भी नहीं, हाई होगा तो दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये मिली सेकेंड में वर्क कर रहा है। जैसे हाई हुआ ये और ये यहाँ से सप्लाई किया है और ये सप्लाई यहाँ पर आया, तो उस समय मोटर ऑन नहीं था तो मोटर को ऑन करा दिया। जैसे मोटर ऑन हुआ तो यहाँ भी बीट हाई हो गया और ये होल्ड कर दिया मोटर को। जैसे मोटर होल्ड हुआ, ठीक, जैसे मैं ऑफ करूँगा, ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया ना। अब देखिए जैसे प्रेस करूँगा तो मेमोरी बीट हाई होगा तो ये NO बनेगा, देखिएगा, देखिए मैं करता हूँ, फिर NC बन जाएगा, NO बन के NC बन जाएगा, क्योंकि ये काम मिली सेकेंड में हो रहा है, आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक, ये काम बिल्कुल मिली सेकेंड में होगा और ये आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। ऑन कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस कीजिएगा ऑफ हो जाएगा। ये बहुत आसान मेथड है, ठीक। आई होप आपको ये टॉगल बटन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इंजीनियर, फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ, इसलिए आप मेरे लॉजिक क्लास को देखते रहिए और पर डे एक न्यू लॉजिक सीखते रहिए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।